Hello everyone, very good morning to all of you. So friends, in today video, I am just going to talk about the KVS contractual teacher vacancy, all the process, how you will join as a contractual teacher, what is the salary, and which kind of work you have to work in the schools and from how much period they appoint you as a teacher, as a contractual teacher. So let's start, friends. As you know, recently KVS, the Delhi region released a vacancy that is based on purely contractual basis. The interview date is 28 March. सो फ्रेंड्स फर्स्ट सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि 28 मार्च को इन्होंने जो इंटरव्यू डेट है वो दिल्ली रीजन की फिक्स करी है। इस बार इन्होंने एक सडन चेंज कराया है अपने प्रोसेस में, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इनका। पहले ये क्या करते थे कि हर केवीएस स्कूल अपना अलग से इंटरव्यू रिलीज़ करता था, बट नाउ दिस ईयर इन्होंने चेंज करा है। इन्होंने दिल्ली में जो 49 केवीएस हैं, केवीएस स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, इन स्कूलों को इन्होंने 7 क्लस्टर में बांट दिया है, 7 क्लस्टर में, ठीक है। और एक क्लस्टर में 7-8 स्कूल हैं, तो इस हिसाब से 7 × 7 49 हो गए। तो फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन अ तिलक नगर एरिया एंड दिस इज़ लोकेटेड इन अ वेस्ट दिल्ली। सो यहाँ पे जो क्लस्टर स्कूल है, जो मेन स्कूल है जहाँ पे इंटरव्यू होगा वो है विकासपुरी। अब इसके अंडर में 7 स्कूल है, जैसे केवीएस टैगोर गार्डन, केवीएस जनकपुरी एंड एक द्वारका का भी स्कूल है, केवीएस दिल्ली कैंट का भी स्कूल है। तो टोटल 7 स्कूल है। तो आपको 7 स्कूल में अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके एक ही दिन इंटरव्यू लिया जाएगा एक ही स्कूल में, और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने चाहते हो। इफ़ यू हैव पास्ड सीटेट बोथ पेपर, सो यू आर completely eligible for TGT and PRT post. तो आप जा सकते हो। फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जो वेबसाइट है स्कूल की। अब तो आपको मिल भी गया हो गया टेलीग्राम लिंक से, डिफरेंट जो आपके स्टडी चैनल है वहाँ से आपको फॉर्म भी मिल गया होगा। तो उसको नीटली एंड क्लीनली भरना है बिल्कुल, और पूरी डिटेल कोई गलत नहीं भरनी है। फिल द ऑल डिटेल विद ऑनेस्टी। अगर आपने कहीं प्रीवियसली इफ़ यू वर्क इन अ प्रीवियस टाइम, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि कहाँ पे आपने काम किया हुआ है। द कंडीशन इज़ दिस: द स्कूल शुड बी रिकगनाइज फ्रॉम द CBSE से रिकगनाइज होना चाहिए स्कूल। नेक्स्ट थिंग कि पहले तो सबसे पहले आपको यू हैव टू मस्ट अटेंड द इंटरव्यू। यू मस्ट अटेंड इंटरव्यू। ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी फ्रेशर से। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेशर्स, बिकॉज एज अ फ्रेशर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में देयर आर नो अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे लिखा होता है कि वी नीड अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, सो यू कैन जस्ट गो एंड यू अटेंड द इंटरव्यू। तो फ्रेशर के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। भीड़ बहुत होगी, बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, तो आपको टाइम पे पहुंचना है और फॉर्म को पहले से ही भर के लाना है, और उस पर एक फ़ोटो भी लगा के आनी है आपको। जो रिसेंट आपकी फ़ोटोग्राफ है उसको, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, उसको पेस्ट करके जहाँ पे ऑप्शन होता है वो उसको लगा के आना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स 10th 12th ग्रेजुएशंस, मास्टर्स, BEd, CTED सबकी आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी का एक सेट बना के रखना है, और उसको उसके साथ लगाना है, जो कि वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इंटरव्यू से पहले दे विल चेक योर क्वालिफिकेशन, एंड इफ़ यू आर एलिजिबल देन दे विल वो आप फिर उसको आपको क्या कर देंगे, आपको इंटरव्यू की इजाज़त देंगे, ठीक है। दे विल अलाउ टू टेक अ पार्ट इन अ इंटरव्यू। रही बात उसके बाद, अगर आप इंटरव्यू आपने दे दिया तो वहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। फर्स्ट थिंग कि आई हैव एक्सपीरियंस in 3 केंद्रीय विद्यालय schools in Delhi region. So when I attend a KVS interview, basically they ask a question from the NCERT's book, जो 6 से 10 की NCERT होती है TGT के लिए, उसी से वो आपके क्वेश्चन पूछते हैं। वेरी फ्यू टाइम दे आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द अबव लेवल, फ्रॉम द सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल। नहीं तो जो टीचर होते हैं, क्योंकि वो
वो टीचर जो इंटरव्यू लेते हैं वो जो इंटरव्यू लेते हैं वो उसी स्कूल के होते हैं, दे बिलोंग टू द सेम स्कूल, और वो अपने सब्जेक्ट से 10th क्लास तक ही कनेक्ट में होते हैं, तो वो वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछते आपका, कोई बायोडाटा, कोई इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाता है। आई एम टेलिंग यू अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। उसके बाद एनसीईआरटी को आपको अच्छे से कवर करना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो यू हैव टू रिप्लाई सॉरी सर आई डोंट नो, तो आप ऐसे बोल सकते हो, और फिर उसके बाद वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। बट सबसे बड़ी थिंग है कि यू हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये जीत के लिए पहली चीज़ है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द परमानेंट इंटरव्यू। जब परमानेंट टीचर के इंटरव्यू होंगे, इफ़ यू पास द रिटन एग्ज़ाम, तो उस टाइम पे बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपको KVS में आप पहले इंटरव्यू दे चुके हो KVS के स्कूलों में। अगली बात, इंटरव्यू के बाद वो आपका पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी जॉब की गारंटी नहीं है। ये पैनल तैयार करते हैं KVS के जितने भी स्कूल होते हैं, इनका एक रूल होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जो उनके जो परमानेंट टीचर होते हैं उनको कभी बीच में छुट्टी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल के लिए किसी टीचर की डेथ हो गई, या फॉर एग्जांपल के लिए किसी टीचर ने मैटरनिटी लीव ली है, ठीक है, मातृत्व अवकाश जिसको हम बोलते हैं, किसी टीचर ने अन्य किसी रीज़न से किसी ने मेडिकल लीव लिया है, तो वो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए छुट्टी पे गए हैं। तो KVS इस बात का ध्यान रखता है कि उनके जो टीचर हैं, जो बच्चों को नुकसान ना हो, वहाँ पे पूरे टीचर अवेलेबल हो। इसलिए ये उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है KVS स्कूल की, कि कभी भी कोई क्लास खाली नहीं रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे ही परमानेंट टीचर आता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, जो कॉन्टेक्चुअल टीचर होते हैं उसको रिलीव कर देते हैं सिंस दैट डे, उसी दिन से, फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से वो आपको बता देंगे कि कल से आपको स्कूल में नहीं आना। तो ये कोई इसमें 1 महीने के लिए भी हो सकते हैं आपका अपॉइंटमेंट, 6 महीने के लिए भी हो सकती है, और फरवरी लास्ट 28 तक भी हो सकती है, ठीक है, फरवरी लास्ट 28 तक लास्ट होता है। अब उसके बाद हम बताएंगे इसमें आपको कि जो टीचर होते हैं वो हमने ज्वाइनिंग की बात कर दी कि कैसे इसको ज्वाइन करना है, इंटरव्यू की बात कर दी, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने देख लिया कि टाइम पीरियड, वो जब वो पैनल बनाएंगे तो उसमें एक सीक्वेंस में रखते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे ना उसको सबसे ऊपर रखेंगे 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे। तो टॉप 10 कैंडिडेट से जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, व्हेन दे नीड अ टीचर, दे विल कॉल यू, दे विल कॉन्टैक्ट अ पर्सन जो मेरिट में सबसे ऊपर होगा, इंटरव्यू में पैनल में सबसे ऊपर होगा। अगर उस पर्सन का रिप्लाई आता है कि आई डोंट वांट टू वर्क विद योर स्कूल बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, तो फिर वो दूसरे से कॉल करेगी। अगर दूसरे का भी रिप्लाई आता है कि नहीं मैं कहीं और काम कर रहा हूँ या मैं काम नहीं करना चाहता, तो तीसरे से करेंगे। तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं, पैनल तैयार करके फिर बाद में कांटेक्ट करते हैं आपके फ़ोन नंबर पे, मोबाइल नंबर पे, या तो कॉल करेंगे या मैसेज करते हैं कि वी आर फ्रॉम दिस स्कूल एंड वी वांट टू हायर यू एज अ TGT SST या TGT साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, एंड आर यू एग्री विद दिस जॉब। तो अगर आपको एग्री है तो आप क्या करिए, हमें कॉल बैक करिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देख लिया है, फिर ये भी देख लिया कि कितने टाइम के लिए होता है। सैलरी के लिए PRT को मिलती है 21,000 समथिंग रुपीज़, TGT को मिलती है 26,250 और 1,000 ज़्यादा 27,250 मिलती है PGT टीचर को। ये सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ और दिल्ली रीजन की बात बता रहा हूँ मैं। हॉलीडे, एक पेड हॉलीडे मिलता है मंथ में, ठीक है, अगर आप जाते नहीं हो तो उस दिन का आपको पेमेंट मिलेगी, एक पेड हॉलीडे इन 30 डेज़। अगली बात इसमें ये है कि नेक्स्ट जो है उसमें विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, दशहरा वेकेशन का कोई भी वो आपको पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और सैलरी टाइम पे मिल जाए इसकी गारंटी नहीं है, 15 दिन बाद भी मिलती है, 1 महीने बाद भी और 1.5 महीने बाद भी। दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर KV, क्योंकि जो KV का जो कॉन्टेक्चुअल टीचर का फंड होता है वो KVS हेडक्वार्टर से नहीं आता है, वो VVN फंड से आता है।
VVN का मतलब होता है विद्यालय विकास निधि। जो स्टूडेंट फीस जमा करते हैं उसी से अरेंज करके क्या करता है प्रिंसिपल आपकी सैलरी देता है। और आमतौर पर ये टाल मटोल करते हैं, लेट सैलरी देते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की। जिस तरह से परमानेंट टीचर को अपनी जॉब करनी होती है, जो भी सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है और क्वेश्चन पेपर बनाने होते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, लेसन प्लान तैयार करने होते हैं, बच्चों का रिकॉर्ड रखना होता है, ये सारे काम कॉन्टेक्चुअल टीचर को भी करने होते हैं। इसके अलावा भी आपको जो हाउस के अंडर अलग से काम दिए जाते हैं उन कामों को भी आपको करना होता है, ठीक है, जो भी काम असाइन किए जाएंगे वाइस प्रिंसिपल के द्वारा आपको, ठीक है। और बस यही सारी बातें हैं इसमें। तो इसके बाद आपको कुछ बात रह तो नहीं गई, हमने सैलरी की बात कर ली है, KVS के प्रोसेस की भी बात कर ली है, सिलेबस की भी बात कर ली है। सिलेबस, इसमें सिलेबस मिलता है आपको और उसको टाइम पे आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और बस इसमें ये है कि दिस जॉब डोंट गिव यू अ सिक्योरिटी, ये कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देता है। अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हो तो आपके लिए फिर बेटर ऑप्शन है कि आप इसमें जाइए और अप्लाई करिए। बट अगर आप प्राइवेट स्कूल में कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ पे बेटर है, क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है एटलीस्ट फॉर 11 मंथ 10 मंथ, लेकिन इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ दिस जॉब। तो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं और ये सारी बातें मैंने ऑन माई एक्सपीरियंस के बेस पे बताई है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है KVS में, ठीक है। बहुत सारे अच्छे टीचर भी मिलते हैं जिनसे मैं आज भी कनेक्ट में हूँ, ठीक है। और बहुत सारे मतलब निगेटिव पीपल भी दिखते हैं, वो तो हर जगह है, बट सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है हमें। एंड अगर आप किसी परमानेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है और आपको फैमिली से भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसकी तैयारी करिए, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, ना कि आप यहाँ पे जॉब करिए। अगर कोई आपका पेपर होने वाला है या अब है 6 महीने बाद है तो वो बेस्ट है, क्योंकि एज अ वर्किंग फिर आपको टाइम निकाल कर अपनी प्रिपरेशन करना, किसी एग्ज़ाम के लिए फाइट करना, वो काफ़ी हैक्टिक होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा सारा ध्यान फिर स्कूल में ही होता है कि वहाँ का काम करना है और वर्कलोड काफ़ी होता है काफ़ी टाइम, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और एक और बात बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली क्लस्टर के हैं, इन्होंने एक बात अपने इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखी हुई है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही, अगर एक क्लस्टर में दे रहे हो तो आप उन्हीं के लिए एलिजिबल हो, वो आपको दूसरे क्लस्टर से भी बुला सकते हैं। अगर आपने ये जो डिटेल जाएगी आपकी, आपने इंटरव्यू दिया है और फिर ये सारी हेडक्वार्टर को, जो दिल्ली जोन के हेडक्वार्टर को चली जाएगी, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आपके क्लस्टर के स्कूल आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अनदर क्लस्टर के भी स्कूल आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि इस बार की अलग अलग स्कूल में नहीं भागना पड़ेगा, एक ही स्कूल में जाइए और इंटरव्यू दीजिए। और बस यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब and like and support my YouTube channel. I teach SST, basically SST in my channel. So thank you, goodbye, take care, sabah khair.